करेंगे पार्ट 7 सहयोग का पुल। ये भी हमारा आज रिवीजन है पार्ट 7। ओके, सहयोग का पुल। इसे भी हम डिटेल में नहीं ट्रीट करवाएंगे इस लेसन को, सिर्फ शॉर्ट में समझा देते हैं कि सहयोग का पुल किस तरह से तैयार हुआ था। तो ये कहानी है नालपुर गांव की, जहां पर नालों की संख्या अत्यधिक थी और नालों के कारण बरसात में इस गांव का जो रूप काफ़ी भयानक हो जाता था। नालों के ही कारण गांव की प्रगति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब पानी आता था तो नालों में पानी भर जाता है और पूरा जो पानी था वो गांव में भर जाता था ना। तो गांव के लोगों को कोई मतलब ना था, लेकिन विश्वनाथ पढ़ा लिखा समझदार युवक था जो अपने गांव के पिछड़ेपन से काफ़ी दुखी रहा करता था। गाँव वालों ने नाले पर पुल बनाने की आवश्यकता की चर्चा करता। पहले तो गांव वालों ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में एक हादसा होने के बाद उन्हें शिव नारायण की बात जांचने लगी। वे एकजुट होकर नाले पर पुल बनाने को तैयार हो गए। ठीक है, फिर देखते देखते पुल बन गया, इसका उद्घाटन भी हो गया। क्योंकि यह पुल सबके सहयोग से बना था, अतः उसका नाम रखा गया सहयोग का पुल। इसलिए इसका नाम पड़ा था, क्योंकि ये जो पुल था वो सबके सहयोग से बना था, इसलिए इस लेसन का नाम पड़ा है सहयोग का पुल। आइए इस लेसन के अनुभव विस्तार करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, नाला तेज गति से बहता था। डॉक्टर एवं वैद्य इलाज करते थे। गांव नालों से मिलकर पुल बनता था। बरसात में बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पहला है, गांव के पास नाला बहता था। नेक्स्ट है, ग्रामवासी डोंगा या किश्ती का बहुत सम्मान करते थे। बरसात में अधिक बीमारियां फैली थीं। पहले पुल को उद्घाटन के समय सजाया गया था। ठीक, फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हम यहाँ पर देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है, गांव का नाम क्या था? गांव का नाम नालपुर था। गांव की प्रगति में क्या बाधा थी? गांव की प्रगति में नाला बाधा थी। गांव के लोग बरसात में नाला कैसे पार करते थे? गांव के लोग बरसात में डोंगा या कश्ती से नाला पार करते थे। गांव का पुल किस प्रकार बना? गांव का पुल ग्रामवासियों के श्रमदान और सहयोग से बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। गंदे पानी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो इसका आंसर है, गंदे पानी में पीलिया, हैजा, खुजली जैसी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, फिर ग्रामवासियों को बरसात में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर है, बरसात में ग्रामवासियों को नालपुर गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। ऐसे में यदि किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता था। एक बार ग्रामवासियों को सांप ने काट लिया था। लोगों को हैजा, पेचस, पीलिया, खुजली जैसी बरसाती बीमारियों के फैलने का डर लग रहा था। ठीक है, इसलिए इन मुसीबतों का गांव वालों को सामना करना पड़ता है। पहले जिला अध्यक्ष ने पुल का उद्घाटन ग्रामवासियों से क्यों करवाया? क्योंकि पुल का निर्माण गांव वालों के श्रम और सहयोग से बना हुआ था। इसी कारण जिला अध्यक्ष ने पुल का उद्घाटन ग्राम प्रतिनिधियों से ही करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव वाले किस घटना से एकजुट हुए? तो किस घटना से एकजुट हुए? एक रात वृद्ध हकीम साहब को दिल का दौरा पड़ा था। उसकी बेहोशी और बिगड़ती हालत देखकर सारे गांव वाले एकत्र हो गए, लेकिन उफनता नाला पार करने की हिम्मत किसी में नहीं आई। एक तो साहसी युवकों ने नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उनको देने पड़ गए। इसी बीच हकीम साहब चल बसे। इस घटना का ग्रामवासियों पर असर पड़ा। वे इसलिए उन्होंने एकजुट होकर नाले पर पुल बनाने की सोची। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर। आइए हम इसकी भाषा विस्तार देखते हैं कि क्या है ये। भाषा विस्तार में
निम्नलिखित मुहावरों की निम्नलिखित लोकोक्तियों का प्रयोग उन्हें आप अपने वाक्य में कर सकते हैं। जैसा है आम गुठलियों के दाम या कालाक्षर भैंस बराबर अक्ल बड़ी या भैंस या जल में रहकर मगर पे। तो इसका पहला आंसर क्या होगा? कालाक्षर भैंस बराबर मीन्स होता है अंग्रेजी के अक्षर उनके लिए कालाक्षर भैंस बराबर के समान है। ठीक है। फिर क्या हो सकता है? अक्ल बड़ी या भैंस, तो इस क्या है? शिक्षक ने जब पूछा कि अक्ल बड़ी या भैंस तो वे चकरा गया, लेकिन कोई गया। ठीक है, क्योंकि मैंने केवल भैंस ही देखा था। मतलब ये वो है। ठीक है, तो ये क्या था? लोकोक्ति। इस तरह से हमको लोकोक्तियों को करना था। फिर यहाँ पर मुहावरों की अर्थ। आबेल मुझे मार का अर्थ क्या होता है? क्या होगा इसका अर्थ? विपत्ति का आना। अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है आकार की अपेक्षा बुद्धि बड़ी होती है ना। फिर थर्ड नंबर क्या है? एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है वस्तु कम जरूरत ज़्यादा। ठीक है, तो आज हमने लेसन 7 सहयोग का पुल रीड किया है ना। तो ये हमारा रिवीजन था। तो आप लोगों ने अगर इस लेसन को कंप्लीट नहीं किया है, जो भी क्वेश्चन अगर इनकम्प्लीट हो उसे कंप्लीट करें।